नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। पहली खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजा भैया की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई गुहार। राजा भैया की पत्नी ने सीएम योगी से लगाई गुहार। भानवी सिंह ने एक्स पर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। महिला सुरक्षा पर दिया गया भरोसा, अच्छा लगा। मेरी फरियाद पर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। मेरे खिलाफ हजरतगंज थाने में फर्जी एफआईआर लिखी गई। मुझे तोड़ने के लिए चंद लोग मानसिक दबाव बना रहे। आखिर पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं? तो राजा भैया की पत्नी ने मुख्यमंत्री से लगाई है गुहार। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी को महिलाओं के लिए सुरक्षित बताया है, ऐसे में राजा भैया की पत्नी ने मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है। उनका कहना है कि उन पर फर्जी एफआईआर लिखी गई है। कुछ लोग मानसिक तौर पर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं? भानवी सिंह ने एक्स पर लिखी पोस्ट, मेरी फरियाद पर भी मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक लाइव जुड़ चुके हैं। जी अनिल, जिस तरह से राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एक्स पर मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है, मुख्यमंत्री के बयान को कोट करते हुए लिखा है कि आखिर पुलिसकर्मी किसके दबाव में काम कर रहे हैं? क्या कुछ पूरी जानकारी और क्या पूरा मामला है? देखिए प्रियंका जी, बाहुबली विधायक राजा भैया और उनके बीच और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं दे रहा है। अब जो है भानवी सिंह ने एक्स पर लिखा है और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। अभी हाल फिलहाल में भानवी सिंह के खिलाफ लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में जालसाजी समेत तमाम धाराओं में एक एफआईआर दर्ज हुई है और ये एफआईआर लिखाई है आशुतोष सिंह नामक शख्स ने। और आशुतोष सिंह का जो पता है वो है भदरी हाउस, यानी कि राजा भैया के ही ये आदमी बताए जा रहे हैं। हालांकि भानवी सिंह ने नाम नहीं लिया है राजा भैया ने, लेकिन इशारा किया है कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। फर्जी एफआईआर के जरिए उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रियंका, आपको बता दें कि राजा भैया ने तलाक लेने के लिए एक मुकदमा दाखिल किया है। भानवी सिंह किसी भी कीमत पर तलाक नहीं देना चाहती हैं, लेकिन वही राजा भैया तलाक लेना चाहते हैं। एक बात और बता दें कि ये जो विवाद उठा है, एक द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके शेयर को लेकर के विवाद उठा है। भानवी सिंह ने पहले ही जो एमएलसी हैं गोपाल जी, अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी, उनके खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी समेत तमाम धाराओं में एफआईआर पहले ही दर्ज करा रखा है। उसी कंपनी को लेकर के अब आशुतोष सिंह ने ये आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है कि भानवी सिंह ने उनका जो शेयर था वो अपनी बेटी के नाम फर्जी दस्तखत से करवा लिया है। फिलहाल विवाद बढ़ता जा रहा है। द प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड जो है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो एसेट है, वो जो है विवाद की मतलब तह में है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कुल मिलाकर राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच जिस तरह के विवाद की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है तलाक और डिवोर्स को लेकर भी आपसी विवाद यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे में मुख्यमंत्री से गुहार जब भानवी सिंह ने लगाई है और इससे पहले ही सहयोग की बात इसे मान लें या फिर भानवी सिंह इस बात का कहीं ना कहीं इंतजार करी थी। मुख्यमंत्री का बयान कल ही आया है जहां पर यूपी में महिलाओं को उन्होंने सुरक्षित करार दिया है। ऐसे में क्या लगता है भानवी सिंह की ये पोस्ट और मुख्यमंत्री से ये गुहार आगे आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ ला सकती है, क्या बदलाव ला सकती है और क्या इस पर कार्रवाई सीधे तौर पर की जाएगी? अगर इशारा भानवी सिंह ने कहीं ना कहीं राजा भैया की तरफ किया है, जो दबाव बनाने की बात हो रही है, तो क्या उसे दूर करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, चाहे भानवी सिंह हो या फिर बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह हैं, सबकी उम्मीदें जो हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हैं। अभी मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान राजा भैया भी मुख्यमंत्री का पैर छूते हुए नजर आए हैं। वहीं अब एक्स पर भानवी सिंह ने पोस्ट करके न्याय की गुहार लगाई है। विवाद पति पत्नी के बीच का है, लेकिन एक तरफ जहां रानी भानवी के निशाने पर एमएलसी गोपाल जी हैं, वहीं अब राजा भैया की तरफ से जो उनके ही आदमी बताए जा रहे हैं आशुतोष सिंह ने, उन्होंने एफआईआर लिखवा करके भानवी सिंह को भी कानूनी फंदे में फंसाने की कोशिश की है। भानवी सिंह ने आरोप लगाया है
जो हजरतगंज कोतवाली में जो तैनात आईओ है, जो विवेचक है, वो जो है मनमर्जी कर रहा है। वो किसी न किसी के इशारे पर उनके खिलाफ दुराग्रह से प्रेरित होकर के कार्रवाई करना चाहता है, ऐसा आरोप जो है वो भानवी सिंह ने लगाया है। अभी रही बात राजनीति की, तो जिस तरह से भानवी सिंह ट्विटर पे एक्टिव नजर आ रही हैं, उससे ये माना जा रहा है कि भविष्य में कुछ बड़ा फेरबदल हो सकता है। अदरी राजघराने में एक और धमाका हो सकता है। अभी जो सियासत है वो राजा भैया और गोपाल जी ही हैं केंद्र में, यही दो लोग करते हैं। गोपाल जी जो हैं वो राजा भैया के चचेरे भाई बताए जाते हैं। लेकिन अब जिस तरह से भानवी सिंह एक्टिव हुई है एक्स पर, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि 2027 में उनकी तरफ से भी कोई एक मजबूत पहल हो सकती है, जो राजा भैया के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर पारिवारिक झगड़ा जो है आने वाले समय में आप उसे एफआईआर तक तो पहुंच ही चुका है, लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक गलियारों तक भी आता हुआ आप देख पा रहे हैं। हाँ बेशक प्रियंका, ये राजनीतिक गलियारों तक पहुंचने वाला मामला है। बहरहाल अभी जो भानवी सिंह का जो एक्टिविटीज है वो केवल एक्ट तक सीमित है। वो कभी भी मीडिया के सामने पेश नहीं हुई है, न तो खुद को सामने रख करके उन्होंने कोई बयान दिया है। एक्ट पर वो लिखती रखती हैं और खतो किताबत चिट्ठियों के जरिए जो है न्याय की गुहार लगाती रहती हैं और अपनी मर्यादा का, राजघराने की जो मर्यादा है उसका हवाला देते हुए कहती हैं कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राजा भैया हमारे पति हैं, उनको लेकर के हम सीधा मोर्चा नहीं खोलना चाहते हैं, लेकिन इशारे और इशारे में हमेशा वो कहती रहती हैं कि इस तय में जो उनके खिलाफ साजिश हो रही है, उस तय में बाहुबली विधायक जो है वो राजा भैया ही है। जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। यूपी की राजनीति में फिर गूंजेगा गैंगस्टर विकास दुबे का नाम। एनकाउंटर से संबंधित जांच रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी। इसके अलावा न्यायिक आयोग में पूरी की जांच आज सदन में पेश होगी। रिपोर्ट आने के बाद सदन में हो सकता है हंगामा। जांच में पुलिस कर्मियों को मिल चुकी है क्लीन चिट। अब शशिकांत आयोग की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें। तो कानपुर के विकास दुबे को लेकर एक बार फिर से पत्ते खुलने का समय आज आ सकता है। रिपोर्ट आने के बाद सदन में हो सकता है हंगामा, जहां पर पुलिस को पहले ही क्लीन चिट दी जा चुकी है। हालांकि विपक्ष और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सरकार का काफी विरोध किया था। शशिकांत आयोग की रिपोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी। और इसी खबर पर हमारे साथ यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी लगातार बने हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से विकास दुबे केस को लेकर बातचीत एक बार फिर से निकलकर सामने आ रही है और माना जा रहा है कि विधानसभा में इस पर बहस हो सकती है, चर्चा हो सकती है, रिपोर्ट खुल सकती है। रिपोर्ट आने के बाद जिस तरह से सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पूरे मामले में, जब ये मामला सामने आया तो सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष के द्वारा निशाना भी साधा गया था। जिस तरह से एनकाउंटर विकास दुबे का किया गया था ऐसा माना जाता है। हालांकि पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। अब जब एक बार रिपोर्ट सामने आएगी, मामला फिर से खुलेगा, तो क्या कुछ आने वाले समय में देखा जा सकता है? लेकिन विकास दुबे का जिन्न जो है वो एक बार फिर योगी सरकार को परेशान कर सकता है। शशिकांत आयोग का गठन किया गया था, न्यायिक जांच जो है वो पूरी हो चुकी है। अब जो कहा जा रहा है कि आज मानसून सत्र के तीसरे दिन जो विकास दुबे इनकाउंटर को लेकर के जो न्यायिक जांच रिपोर्ट थी वो शशिकांत आयोग जो है आज सदन में पेश कर सकता है। आपको बता दें कि करीब 4 साल पहले बिक्रू कांड हुआ था, जिसमें तमाम पुलिस कर्मियों की हत्याएं हुई थी और जिसको लेकर के यूपी पुलिस ने, योगी सरकार की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस इनकाउंटर में विकास दुबे को मार गिराया था। उसके बाद से ही विकास दुबे इनकाउंटर का जिन्न जो है वो सियासत में गूंजने लगा। 2022 विधानसभा की अगर बात करें तो विकास दुबे इनकाउंटर को लेकर के समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा पे काफी हमलावर थी, ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप भी लगा रही थी। लेकिन अब एक बार फिर ये मुद्दा जो है वो विधानसभा में गूंजने वाला है। वो भी मानसून सत्र के दौरान काफी हंगामा हो सकता है। विपक्ष इस पर न्यायिक जांच पर सवाल भी खड़ा कर सकता है और इनकाउंटर को लेकर के पहले ही
विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। जी बिल्कुल, तो इस पूरे मामले में जिस तरह से रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस के तमाम जवानों को क्लीन चिट दी जा चुकी है, ऐसे में अब जब ये रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट के बाद क्या कुछ नया एंगल खुल सकता है? देखिए प्रियंका जी, माना जा रहा है कि इस न्यायिक जांच में ही पुलिसकर्मियों को फिर से एक बार क्लीन चिट मिल सकती है। जो जिस तरह की खबर आ रही है उसमें किसी भी स्तर पर जो इनकाउंटर हुआ है विकास दुबे को, उसको किसी भी दफा में जो है वो गैर कानूनी नहीं बताया जा सकता है, जबकि विपक्ष का लगातार आरोप है कि विकास दुबे का जो इनकाउंटर है वो कानून की मर्यादा से ऊपर जाकर के किया गया है, तानाशाही पूर्ण रवैया रहा है सरकार का। लेकिन आज जब ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी जाएगी तो फिर एक बार हंगामा होना तय है। विपक्ष सरकार की कार्यशैली पर और जांच रिपोर्ट पर बड़ा सवाल खड़ा कर सकता है। जी बिल्कुल, तो विपक्ष की तरफ से एक बार फिर से सरकार पर सवाल खड़े किए जा सकते हैं, लेकिन शशिकांत की जो रिपोर्ट आज आनी है, उस आयोग की जो रिपोर्ट आज आनी है, उसके माध्यम से जिस तरह से विपक्ष लगातार बार बार सवाल खड़े कर रहा था, तो क्या विस्तार पूर्वक या डिटेल में विपक्ष के तमाम सवालों के जवाब इस शशिकांत आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से मिल सकते हैं? हाँ, बेशक शशिकांत आयोग के माध्यम से तमाम सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसमें एक बड़ा सवाल खुशी दुबे का भी है, जो मतलब खुशी दुबे नाम की जो एक लड़की है जिसकी शादी हुई 4-5 दिन हुआ था, बावजूद इसके जो है पुलिस ने उसे भी आरोपी बना दिया था। सालों वो जेल में रही, फिर जेल से अब जमानत पर वो आई है। तो विपक्ष का ये भी आरोप है कि विकास दुबे, तो चलिए एक बड़ा इशू था ही, उसका इनकाउंटर हुआ, लेकिन इसके साथ पुलिस ने तमाम इनकाउंटर किए जिसमें कई निर्दोष भी हैं और तमाम लोगों को आरोपी बनाया। वो भी काफी लोग जो हैं वो निर्दोष थे, लेकिन पुलिस ने जबरन जो है उनको जो है उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इन तमाम सवालों को लेकर के जो न्यायिक जांच का गठन किया गया था, जो आयोग बनाया गया था, आज उन सवालों का जवाब जो है इस रिपोर्ट जी बिल्कुल अनिल जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, दिल्ली की मेयर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी शामिल। कुछ ही देर में दिल्ली सचिवालय में होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की आज होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस में कुछ ही देर में दिल्ली सचिवालय में की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की मेयर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी शामिल। तो दिल्ली की जल मंत्री आतिशी के द्वारा आज सचिवालय में की जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ ही देर में दिल्ली सचिवालय में होगी आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली की मेयर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी शामिल। तो राजधानी दिल्ली में जिस तरह से छात्रों की मौत को लेकर हंगामा और हड़कंप मचा हुआ है, ऐसे में 3 मौतों के बाद कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं। अब देखना ही होगा कि आज आतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और इसके बाद खबर लखनऊ से है। बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह की सीएम से मुलाकात। सीएम से विकास कार्यों को लेकर राजेश्वर सिंह ने की चर्चा। अनुपूरक बजट के लिए सीएम योगी का जताया आभार। अनुपूरक बजट के लिए सीएम योगी का जताया गया आभार। सीएम से विकास कार्यों को लेकर राजेश्वर सिंह ने की चर्चा। अनुपूरक बजट के लिए सीएम योगी का जताया आभार। सोमनाथ एक्सप्रेस में बम की धमकी से हड़कंप। ट्रेन को फिरोजपुर में 6 घंटे तक रोका गया। इस वक्त अहम जानकारी। सोमनाथ एक्सप्रेस में बम की धमकी से मचा हड़कंप। ट्रेन को फिरोजपुर में 6 घंटे तक रोका गया। फर्जी कॉल करने वाला बंगाल से हुआ गिरफ्तार। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से पकड़ा गया आरोपी। तो एक बार फिर से धमकी की वजह से ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। ट्रेन को फिरोजपुर में 6 घंटे तक रोका गया। जानकारी मिल रही है कि बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से आरोपी को पकड़ा गया है, जहां से फर्जी कॉल करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।
और इसके बाद अगली खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां गौतम बुद्ध नगर में एक बार फिर से बिल्डरों की लापरवाही सामने आई है। बता दें कि एक निर्माणाधीन कंपनी की 5वीं मंजिल से गिरकर एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और अगली खबर नोएडा से सामने आ रही है। नोएडा में हुआ बड़ा हादसा, सेक्टर 8 की झुग्गी में लगी भीषण आग लगने से 3 बच्चों की मौके पर ही हुई मौत। वहीं सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर पाया काबू। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नोएडा में अचानक हादसा हो जाने से झुग्गी में आग लगने से 3 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। सेक्टर 8 में हुआ बड़ा हादसा। अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां बिजली विभाग के दफ्तर पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा काटा है। बता दें कि भीषण गर्मी में लाइट न आने की वजह से नाराज ग्रामीणों ने भारी संख्या में एकत्रित होकर हंगामा किया। इस दौरान ग्रामीणों का पुलिस के साथ नोकझोंक भी देखने को मिला। ये पूरा मामला बादलपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और अगली खबर मथुरा से है, जहां हरियाली तीज को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या की शुरुआत हो रही है। इस अवसर पर ठाकुर बाके बिहारी मंदिर में भारी भीड़ देखी जा सकती है, जिसको लेकर मंदिर प्रबंधक मुनीश शर्मा ने लोगों से अपील की है कि अधिक भीड़ का हिस्सा ना बने। पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार विधानसभा के मानसून सत्र में विधेयक लेकर आ रही है, जिसके जरिए इसमें सजा का प्रावधान किया जा रहा है। पिछले दिनों हुए पेपर लीक मामले में विधायक बेदी राम का नाम सामने आने के बाद लग रहा था कि पेपर लीक मामले में उनकी भूमिका है। इस विधायक को कैसे देखते हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ प्रियम पाठक ने विधायक बेदी राम से की बातचीत। पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब विधेयक लेकर आ रही, जिसके जरिए सजा के जो प्रावधान हैं उनको और कठिन किया जा रहा है। हमारे साथ इसमें बात करने के लिए विधायक बेदीराम जी हैं। विधायक जी, जिस तरीके से सरकार ये पूरा अध्यादेश और लेकर आ रही है, नकल विहीन परीक्षा, पेपर लीक की जो घटनाएं हैं, इनको रोकने के लिए कैसे देखते हैं इसमें? ये बहुत अच्छा बिल आया है और इस तरह से ये बिल बहुत ज़रूरी था। इन घटनाओं को देखते हुए बहुत ही ज़रूरी था। बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस तरह से ये बिल बहुत अच्छा है। आज जिस तरीके से पिछले दिनों एक घटना पेपर लीक के मामले में आपका नाम लाया गया, उसमें बताया गया कि आपकी संलिप्तता है, एक वीडियो वायरल होता है, उस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ऐसा है ना कि आप दो क्वेश्चन पूछे हैं, तो दोनों का पहले तो देखिए कि इस तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं। मैं एक दलित विधायक होने के नाते कोई घर में घुस जा रहा है और कोई प्रचार कर रहा है। मैं एनडीटीवी के सामने बयान दे रहा हूं, तो 2 दिन ये चल रहा है कि बेदी राम को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, उनसे पूछताछ चल रही है। बेदी राम एसटीएफ के शिकंजे में है। यहाँ तक कि डिबेट भी हो रहा था, वो केवल एक मीडिया वाले, सारे मीडिया वाले नहीं। तो इस तरह से उन्होंने चलाया। तो इस तरह तो झूठे आरोप लगाना, तो बताइए, मीडिया को चौथा स्तंभ माना गया है। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया चौथा स्तंभ, देश का चौथा स्तंभ जिसे माना गया है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर दे इस तरह से। अब आरोप की बात आप कर रहे हैं, तो आरोप तो एक इसी तरह लगा दिया कि मैं झूठे अफवाह फैला दिए कि मैं अरेस्ट हूँ। अब इसी तरह की अफवाहें फैलाई जा रही थी। और जो नीट पेपर का मामला ले रहे थे, नीट, दूसरा क्वेश्चन आपका, नीट पेपर का मामला, नीट सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई के द्वारा ये जांच की जा रही थी और सुप्रीम कोर्ट में जो आरोपी थे, जो उसमें इन्वॉल्व थे, उनको उनका नाम सुप्रीम कोर्ट में सौंप दिया गया। मैं कह रहा था, चूंकि ऐसा तो नहीं कि इसके जरिए कहीं आने वाले समय में समस्याएं बढ़े। आने वाले में क्यों, जब प्रदेश सर्वांगीण विकास करेगा
और बजट पेश हो रहा है और पूरक बजट पेश हो रहा है, जो कमियां थी उसको भी दूर कर दिया जा रहा है और सर्वांगीण विकास होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़क का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का। परीक्षा कराना, पेपर लीक की जो एक मामले हुए, ये बड़ा चर्चित रहा है लंबे समय से और कहीं ना कहीं माना जाता है, जिस तरह लोकसभा चुनाव में भी जो नतीजे है उनमें भी इसका एक बड़ा असर जो है वो माना जा रहा है। तो क्या लग रहा है इस विधेयक के जरिए आने वाले दिन इसको रुकेगा ये? लोकसभा चुनाव की तो देखिए उसमें ये नहीं था, ये सब अफवाहें जो है इसमें इस तरह से ये सब अफवाहें तो चलती रहती हैं। आप ही खिलाफ मैं कर दूं, आरोप आप पर लगा दूं, लेकिन इस तरह से आरोप लगाना पूरा देश आरोपी हो जाएगा। तो इस तरह से आरोप लगाते हैं और जो इस तरह से है तो वो समस्याएं जो है अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यह है संविधान और आरक्षण को लेकर जो झूठे अफवाह फैलाया गया, उसीलिए ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विधायक बेदी राम, जिन पर अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक मामले पर आरोप भी लगते रहे। हालांकि अब उनका कहना है कि जो विधेयक लेकर आया जा रहा है उसका वो स्वागत करते हैं और उसके जरिए कहीं ना कहीं दूध का दूध और पानी का पानी भी होगा। कैमरामैन राहुल के साथ प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। मैनपुरी कलेक्ट्रेट पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बिगड़े स्वास्थ्य को लेकर आम आदमी पार्टी ने विरोध किया है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में कुछ ही महीनों से जेल में बंद हैं और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने हाथों में तख्ती लेकर कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा शिक्षा में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार किया गया और केंद्र सरकार इससे नाराज हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।